हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हम सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बुक में दिए हुए हैं, जो बुक के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, आज हम वो वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं हैंड रिटन क्वेश्चंस आपको दूंगी, प्रोवाइड करेंगे इसी चैनल पे। तो चलिए, सबसे पहले दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जो कि हमारे एमपी बोर्ड सीबीएसई दोनों में ही आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ। तो जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट होता है वो किस चीज की समरी होती है? बैंक अकाउंट की होती है क्या, कि कैश बुक की होती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की होती है, या बैलेंस शीट की होती है? तो गैस कीजिए आंसर और वीडियो पॉज करके कमेंट कीजिए। तो अगर नहीं पता है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो बैलेंस शीट की नहीं होती, क्योंकि जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट होता है वो सबसे पहले बनता है। इनकम एक्सपेंडिचर की भी नहीं हो सकती, क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट की मदद से ही हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में हम बैंक अकाउंट का यूज़ ही नहीं करते, उसमें सिर्फ जितने भी कैश के अमाउंट रहते हैं वो बस लिखते, कितना कैश गया कितना कैश आया, ना आउटस्टैंडिंग ना प्रीपेड। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं लिख सकते हैं, हम जितना कैश गया आया उतना ही लिखते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर का नाम है, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो सर्विस, सोशल सर्विस, यस। प्रॉफिट अर्निंग, यस। बोथ ए एंड बी। यहाँ पे जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है वो वेलफेयर के लिए आती है और प्रॉफिट अर्निंग, और जो उनका मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा ए, सोशल सर्विस। जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसका मोटिव होता है, उनका ऑब्जेक्ट होता है सोशल सर्विस। तो आंसर आएगा ए। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, बोथ ए एंड बी कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट अर्निंग जो होता है उनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। फिर है थर्ड क्वेश्चन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कौन सा अकाउंट बनाती है? इनकम एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? तो यहाँ पे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट नहीं दिया है, और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाने के बाद वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम किस तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं? रेवेन्यू नेचर ओनली, कैपिटल नेचर, बोथ द नेचर, या नन ऑफ दीज? तो नन ऑफ दीज नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर बोथ ऑफ दीज, बोथ द नेचर भी नहीं है। कैपिटल नेचर जो होता है वो उसमें हम मतलब रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो होता है उसमें हम कैपिटल नेचर का यूज करते हैं। उसमें कैश जो होती है उनका मदद से रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। लेकिन जो इनकम एक्सपेंडिचर है उसमें रेवेन्यू नेचर के सारे आइटम्स लिखे जाते हैं। इसमें हम आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं, प्रीपेड माइनस करते हैं। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली। तो इसका भी ऑप्शन है ए। फिफ्थ क्वेश्चन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज मेड बाय। जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? फर्म के? नो। सोल ट्रेडर्स के? नो। कंपनी के? नो। इट्स मेड बाय नॉन ट्रेडिंग फर्म। जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। तो ये थे कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आज हम जो बुक में एक्सरसाइज है वही कंप्लीट कर रहे हैं। फिर दिया है रिसिप्ट एंड अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो है वो किस चीज की समरी है? तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है वो कैश बुक की समरी, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा कैश बुक। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विस, सोशल सर्विस। जो सोशल सर्विस होता है वही मेन ऑब्जेक्टिव होता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का। इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट द एक्सेस ऑफ
एक्सपेंसेस ओवर इनकम इज कॉल्ड, जो इनकम और एक्सपेंडिचर का आंसर है, जिधर पे द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, जहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो इनकम से, उसको क्या कहते हैं? उसका नाम है डेफिसिट या डेफिशिएंसी। इसका आंसर हो जाएगा डेफिसिट, जो कि क्रेडिट साइड आता है। ओनली डैश आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरह के आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा रेवेन्यू आइटम्स। क्या है? रेवेन्यू। अभी हमने यहाँ पे देखा, ये अभी हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4th नंबर में देखा कि रेवेन्यू नेचर के जितने आइटम्स होते हैं वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कीप्स देयर रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स बाय विच मेथड। तो जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनको अपने रिकॉर्ड्स को किस मेथड पे वो किस मेथड से वो बनाते हैं, किस मेथड से वो रखते हैं? तो उसका आंसर है कैश। किससे? कैश मेथड से वो अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करते हैं। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स रिप्रेजेंट, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का, उससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी कंपनी है उसका हमने कैश का जितना भी चीज़ें लिखी, उसके बाद जो हमारे पास क्लोजिंग कैश बच रहा है वो कितना बच रहा है। तो द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट रिप्रेजेंट क्लोजिंग कैश ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब आते हैं ट्रू फॉल्स में। नो एडजस्टमेंट आर मेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में हम क्या कोई एडजस्टमेंट करते हैं? नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। इसी के बाद है प्रोफेशनल पर्सन मेंटेन देयर अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू कैश सिस्टम। तो जो प्रोफेशनल पीपल्स होते हैं वो अपने अकाउंट्स को कैश सिस्टम के द्वारा मेंटेन करते हैं। आंसर है ट्रू। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट्स विथ एन ओपनिंग कैश बैलेंस। तो जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट होता है उसको जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमको ओपनिंग कैश की ज़रूरत पड़ती है। अगर ओपनिंग कैश नहीं रहेगा तो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं बना सकते। तो आंसर है ट्रू। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नॉट एन इंडेक्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो जो इनकम एक्सपेंस, जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है उससे हम फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता नहीं कर सकते। तो ये आ जाएगा ट्रू। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। नो, इट्स नॉट पर्सनल अकाउंट। तो जो आंसर है ट्रू एंड फॉल्स का वो 5th वाला फॉल्स है, बाकी 4 ट्रू है। मैच द फॉलोइंग। एंडोर्मेंट फंड। तो जो एंडोर्मेंट फंड होता है उसको हम किसके अंतर्गत लिखते हैं, मतलब किस चीज़ के अंडर में हम एंडोर्मेंट फंड लिखते हैं? तो क्या आ जाएगा आंसर? पहला कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर हम एंडोर्मेंट फंड को लिखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके द्वारा बनाया जाता है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। किस तरह के ट्रांजैक्शन जो है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में लिखे जाते हैं? तो आंसर आ जाएगा कैश। तो ये है 3rd, 2nd और 1st। कॉलेज और स्कूल जो है वो किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है? तो आ जाएगा नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। रेवेन्यू आइटम्स हम किस अकाउंट में लिखते हैं? तो आंसर है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम रेवेन्यू आइटम्स लिखते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस। द मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज सब्सक्रिप्शन। वो कैसे? कि जो हमारे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसको जितना भी सब्सक्रिप्शन मिलता है, उनसे जो पीपल्स जुड़ते हैं, उन लोग जो सब्सक्रिप्शन देते हैं, उससे जो कंपनी है उसको इनकम होती है, जिसके कारण वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला पाती है। तो आंसर आ जाएगा सब्सक्रिप्शन। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज द क्लोजिंग कैश। जो क्लोजिंग बैलेंस होता है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का, उससे हमें क्लोजिंग कैश पता
चलता है। ऑन विच सिस्टम नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कीप देयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, किस सिस्टम पे वो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं? कौन? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर है कैश सिस्टम पे। कैश सिस्टम पे वो अपने अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। वेयर इज ओपनिंग कैपिटल रिटर्न, यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा गया कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट पे या बैलेंस शीट पे हम ओपनिंग कैपिटल लिखते कहाँ पे हैं। तो अगर हमसे दोनों चीज़ें नहीं पूछी गई तो हम इसको मानेंगे कि वो हमसे बैलेंस शीट में पूछ रहा है। तो वेयर इज ओपनिंग कैपिटल रिटर्न? ओपनिंग कैपिटल रिटर्न इन डेबिट साइड और लाइबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट। Why which accounts help the income and expenditure account is prepared? Why which accounts help? किस अकाउंट की हेल्प से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाया जाता है? तो आंसर है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। जब भी हम ने ये चैप्टर चालू किया तो हमने देखा होगा कि सबसे पहले हमने इसमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाया, फिर इनकम एक्सपेंडिचर, देन वी विल मेड बैलेंस शीट। तो इधर पे लिखा है वाई विच अकाउंट income expenditure account is prepared, so the answer is receipt and payment account. With the help of receipt and payment account the income expenditure account is prepared. तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं।